एक छोटे से गांव के किनारे दो बहनों का बचपन बीता था। बड़ी बहन मीरा, जिसका दिल सोने जैसा था, और छोटी बहन सोनिया, जिसकी आंखों में ऊंचे ख्वाब और थोड़ा अभिमान था। दोनों बहनें एक ही थाली में खाती थीं और एक ही फटी हुई चद्दर में सिमटकर बड़े बड़े सपने देखती थीं। देखना सोनिया, एक दिन हमारे पास भी बड़ा सा घर होगा जहाँ छत से पानी नहीं टपकेगा। मैं तेरे लिए रेशम की गुड़िया लाऊंगी। सिर्फ गुड़िया नहीं दीदी, जब मैं बड़ी होंगी तो मैं बहुत अमीर बनूंगी। हमारे पास लाल रंग की कार होगी और हम ढेर सारी साड़ियाँ खरीदेंगे। फिर हमें इस फटी चद्दर में नहीं छुपना पड़ेगा ना। हाँ मेरी छोटी, तू तो राजकुमारी बनेगी। बस वादा कर, तू जहाँ भी रहे अपनी इस दीदी को कभी नहीं भूलेगी। हम हमेशा ऐसे ही एक ही थाली में खाना खाएंगे ना। कभी नहीं दीदी, आप जहाँ रहोगी मैं भी वहीं रहूंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे, फिर चाहे गरीबी हो या अमीरी। वक्त बीता। मीरा की शादी एक गरीब लेकिन ईमानदार ऑटो ड्राइवर राजू से हुई। जबकि सोनिया की किस्मत ने पलटा खाया और उसकी शादी शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आकाश से हो गई। तपती दोपहर में मीरा अपने छोटे से आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। गर्मी से उसका चेहरा लाल था और पसीने से उसकी पुरानी सूती सादी भीगी हुई थी। तभी गली के बाहर एक जोर का हॉर्न बजा। एक चमचमाती लाल रंग की कार मीरा के घर के सामने रुकी। पड़ोसी झांकने लगे। गाड़ी से सोनिया उतरी। उसने 50,000 की डिजाइनर सादी पहनी थी। घर के अंदर घुसते ही उसने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। सोनिया मुंह बिगाड़ते हुए बोलती है, ओह गॉड मीरा, ये कैसी बदबू आ रही है यहाँ। और ये धुआं, क्या तुम अभी भी इसी मिट्टी के चूल्हे पर सड़ रही हो? मीरा की आंखों में चमक आ गई। वह हाथ पोंछते हुए दौड़ दी और सोनिया को गले लगाने वाली थी कि सोनिया ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। रुको रुको, संभल कर मीरा, ये साड़ी सिल्क की है। तुम्हारे हाथों की कालिख लग गई तो बर्बाद हो जाएगी। मीरा के बृहते कदम ठिठक गए। उसके चेहरे की मुस्कान फीकी पिड्डात गई। मीरा धीमी आवाज में बोली, सोनिया, तू इतने सालों बाद आई है, कैसी है तू? जीजू कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बड़ी बड़ी पार्टियों और विदेश यात्राओं से फुर्सत ही नहीं मिलती। पर तुम्हें देखकर सच में दुख होता है। आखिर कब तक इस दरिद्रता में जियोगी? तुम्हारे पति, क्या नाम है उनका? हाँ, राजू। वो अभी भी वही खटारा ऑटो चलाते हैं क्या? वो मेहनत करते हैं सोनिया। हम गरीब जरूर हैं, पर सुकून की रोटी खाते हैं। बैठ ना, मैं तेरे लिए गुड़ वाली चाय बनाती हूँ, तुझे पसंद थी ना? सोनिया ऊंची आवाज में बोलती है। चाय? इस टूटे हुए कप में? नहीं मीरा, मेरा गला खराब हो जाएगा। मैं यहाँ मेहमान नवाजी करवाने नहीं आई हूँ। अगले हफ्ते मेरी शादी को 10वीं सालगिरह है। शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में पार्टी रखी है। उसने अपने हैंडबैग से एक सुनहरी चमक वाला कार्ड निकाला और उसे पास पड़ी एक गंदी मेज पर बड़ी हिकारत से रख दिया। सोनिया ताना मारते हुए बोलती है, ये कार्ड पकड़ो, आना तो पड़ेगा ही। आखिर बहन हो तुम मेरी। पर सुनो, वहां जरा ढंग के कपड़े पहन कर आना। सब शहर के बड़े बड़े लोग होंगे, करोड़पति बिजनेसमैन होंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और तुम्हारे ऑटो वाले पति को देखकर लोग मेरा मजाक उड़ाए। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। वह सन्न रह गई। मीरा को विश्वास नहीं हो रहा था। सोनिया, तू ये क्या कह रही है? क्या एक बहन अपनी बहन की पार्टी में अपनी हैसियत देखकर आएगी? दुनिया ऐसी ही है मीरा। रिश्तों से ज्यादा कपड़े और गाड़ियां मायने रखती हैं। अगर तुम्हारे पास ढंग के कपड़े नहीं हैं तो मैं कुछ पैसे भिजवा दूं, पर प्लीज वहां फटे पुराने हाल में आकर मेरी नाक मत कटवाना। और राजू से कह देना, पार्टी में अपना वो ऑटो लेकर होटल के गेट तक ना आए। शर्म आती है मुझे।
इतना कहकर सोनिया मुद्दी और अपनी ऊंची हील्स खटखटाते हुए बाहर निकल गई। मीरा वहीं हड्डी रह गई। उसके कान में सोनिया के शब्द गूंज रहे थे, मेरी नाक मत कटवाना, मेरी नाक मत कटवाना। तभी बाहर से राजू का ऑटो रुकने की आवाज आई। मीरा ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उस सुनहरी कार्ड को अपनी सादी के पल्लू से ढक लिया। पार्टी की रात आ गई थी। मीरा ने अलमारी के सबसे सुरक्षित कोने से अपनी वह सादी निकाली जिसे उसने बरसों पहले अपनी शादी में पहना था। हालांकि वह सादी पुरानी हो चुकी थी और उसकी चमक फीकी पड़ी डिढ़ी गई थी, लेकिन मीरा के लिए वह उसकी सबसे कीमती दौलत थी। उसने अपनी आंखों का पानी पोंछा और यह सोचकर मन को तसल्ली दी कि सोनिया मेरी सगी बहन है, वो मेरा बिल नहीं दुखाएगी। जब मीरा होटल के भव्य गेट पर पहुंची तो वहां की चमक धमक देखकर वह सहम गई। चारों तरफ लंबी लंबी गादियां और रेशमी लिबास में लिपटे लोग थे। मीरा धधकते दिल के साथ हॉल के अंदर गई। सामने ही सोनिया खड़ी थी, हीरो के हार से लदी हुई जैसे कोई रानी हो। मीरा का चेहरा अपनी बहन को देखकर खिल उठा। मीरा धीमी और कांपती आवाज में बोली, सोनिया, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो छोटी। तू कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल माँ जैसी। सोनिया ने मीरा की आवाज सुनी। उसकी नजर मीरा की उस पुरानी हल्की पीली पड़ी के गिराच चुकी साधी पर पड़ी दिही। सोनिया के चेहरे पर खुशी के बजाय शर्मिंदगी की लकीरें उभर आईं। उसने अपनी सहेलियों की ओर देखा जो दबी जुबान में मीरा को देखकर मुस्कुरा रही थीं। सोनिया ने मीरा को ऐसे अनदेखा किया जैसे वह उसे जानती ही न हो और किसी दूसरे मेहमान से बात करने लगी। तभी सोनिया की सास वहां आई और उसने बिगड़ी हिकारत से मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा। सोनिया, ये कौन है और इसे अंदर किसने आने दिया? क्या ये तुम्हारी कोई नौकरानी है जो इस शुभ दिन पर भी ऐसे अशुभ और दरिद्र कपड़े पहनकर चली आई? सोनिया गुस्से में फुसफुसाते हुए बोली, दीदी, शर्म नहीं आई आपको यहाँ इस हाल में आते हुए? मैंने आपसे हाथ जोड़कर कहा था कि अगर ढंग के कपड़े ना हो तो मत आना, पर नहीं, आपको तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलानी थी। सोनिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने बात संभालने के बजाय मीरा का हाथ कसकर और उसे घसीटते हुए एक अंधेरे कोने में ले गई। सोनिया, पर ये मेरी सबसे अच्छी साड़ी है। मैंने इसे सिर्फ तेरे लिए निकाला था। मुझे लगा मेरी बहन मुझे देखकर खुश होगी। मीरा हैरान होकर बोली, खुश? मीरा दम घुट रहा है यहाँ। सब मुझ पर हंस रहे हैं। मेरी सहेलियां पूछ रही हैं कि क्या ये औरत तुम्हारे घर में बर्तन मांजती है? दीदी, कम से कम यहाँ तो मेरी हैसियत का ख्याल रखना चाहिए था। ये फटीचर साड़ी, ये पुराने चप्पल। आप सगी बहन होकर मेरी दुश्मन बन गई। आपने साबित कर दिया कि एक ऑटो चलाने वाले की पत्नी कभी बड़े लोगों के बीच बैठने के लायक नहीं होती। मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके कान सुन्न हो गए हों। अपनी सगी छोटी बहन के मुंह से फटीचर शब्द सुनकर मीरा का कलेजा फट गया। मीरा आंखों में समंदर लिए। सोनिया, तूने आज सिर्फ मेरी साड़ी की गरीबी नहीं देखी, तूने अपनी ममता की भी गरीबी दिखा दी। मैंने सोचा था तू मेरी बहन है, पर तू तो सिर्फ एक बिजनेसमैन की पत्नी बनकर रह गई है। तुझे मेरी गरीबी से शर्म आई, पर मुझे तेरी समीरी पर तरस आ रहा है। सोनिया चिल्लाते हुए बोली, बस करो ये नाटक और मेहरबानी करके अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले कि कोई और मेरा मजाक उड़ाए, यहाँ से चली जाओ और तब तक शक्ल मत दिखाना जब तक तुम्हारी हालत सुधर न जाए। मीरा एक पल भी वहां नहीं रुकी। वह रोते हुए होटल के उस आलीशान दरवाजे से बाहर निकल आई। इस्तिधाती छत पर बारिश शुरू हो चुकी थी, पर मीरा के आंसुओं की धार उस बारिश से भी तेज थी। वह नंगे पैर भागती रही अपने घर की उस अंधेरी गली की तरफ, जहां गरीबी तो थी, पर कम से कम उसके पति का निस्वार्थ प्यार और सम्मान तो था।
घर पहुंचकर उसने वो सुनहरी कार्ड फाड़ कर मिट्टी में मिला दिया और फूट फूट कर रोने लगी। सोनिया, तूने आज सिर्फ मेरी साड़ी की गरीबी नहीं देखी, तूने अपनी ममता की भी गरीबी दिखा दी। मैंने सोचा था तू मेरी बहन है, पर तू तो सिर्फ एक बिजनेसमैन की पत्नी बनकर रह गई है। उस काली और तूफानी रात ने मीरा के भीतर की कोमल बहन को मार दिया था और एक दृढ़ निश्चयी औरत को जन्म दिया था। घर पहुंचकर जब उसने आईने में अपना रोता हुआ चेहरा और वो फटीचर साधी देखी तो उसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, एक जिद थी। अगली सुबह मीरा ने अपनी बरसों की बचाई हुई छोटी सी गुल्लक तोड़ दी। मिट्टी के उस पात्र से निकले सिक्के उसकी मेहनत की पहली नींव बनने वाले थे। उसने उन पैसों से एक पुरानी जंग लगी सिलाई मशीन खरीदी। राजू चिंता में बोलता है, मीरा, तू रात रात भर जागकर ये क्या कर रही है? तेरी आंखें लाल हो गई हैं। आराम कर ले। नहीं राजू जी, अब आराम नहीं करना। जिस गरीबी का ताना मेरी सगी बहन ने मुझे दिया है, उस गरीबी को अब मैं अपने घर की दहलीज पार नहीं करने दूंगी। सिलाई का हुनर तो माँ ने सिखाया था, अब इसी हुनर को अपनी ढाल बनाऊंगी। मीरा ने शुरुआत मोहल्ले की औरतों के साधारण ब्लाउज और कुर्तियों से की, लेकिन उसकी सिलाई में वो सफाई और नजाकत थी जो बड़ी दीदे बड़े शोरूम में भी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे चर्चा फैलने लगी। मीरा ने हार नहीं मानी। दिन में वह सिलाई करती और शाम को शहर जाकर एक मशहूर डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट में एडवांस सिलाई क्लासेस लेने लगी। वहां उसने सीखा कि कैसे एक साधारण कपड़े को डिजाइनर पीस बनाया जाता है। एक दिन मोहल्ले की एक अमीर महिला, जिसके पास बड़ी बड़ी गाददियां थीं, मीरा के पास एक महंगा कपड़िदाहा लेकर आई। मीरा, सुना है तुम शहर जैसा डिजाइन बना लेती हो। मेरी बेटी की शादी है, क्या तुम उसका ब्राइडल लहंगा तैयार कर सकती हो? जी हुजूर, आप बस भरोसा रखिए, ऐसा लहंगा बनाऊंगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। मीरा ने 15 दिनों तक दिन रात एक कर दिया। उसकी उंगलियों में छाले डिहज गए, पीठ में दर्द रहने लगा, पर उसके कान में आज भी सोनिया के शब्द गूंज रहे थे, अपनी ये गरीबी इसी घर तक सीमित रखना। जब वह लहंगा बनकर तैयार हुआ तो वह किसी अजूबे से कम नहीं था। उस पर की गई बारीक कढ़ाई और उसकी फिटिंग इतनी जबरदस्त थी कि जिसने भी देखा दांतों तले उंगली दबा ली। राजू हैरान होकर बोलता है, मीरा, ये तो किसी राजकुमारी का लिबास लग रहा है। क्या सच में ये तुमने बनाया है? राजू जी, ये सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये मेरा जवाब है उस हर इंसान को जिसने हमें नीचा दिखाया। अब मीरा सिर्फ एक ड्राइवर की पत्नी नहीं, बल्कि मीरा डिजाइन्स की मालकिन बनेगी। धीरे धीरे ऑनर्डर्स की बारह आ गई। जो लोग कभी मीरा के घर में घुसने से कतराते थे, अब वे महीनों पहले उससे अपॉइंटमेंट लेने लगे। मीरा ने अपनी छोटी सी सिलाई मशीन से एक बड्डेधा बुटीक खरीदा कर लिया था, पर इस कामयाबी के बीच मीरा का दिल आज भी एक जगह खाली था। वह सोचती थी, क्या सोनिया को खबर होगी कि उसकी फटीचर बहन आज कहाँ पहुंच गई है? वक्त ने ऐसी करवट ली कि जो सिलाई मशीन कभी गुजारे का जरिया थी, वह अब एक विशाल साम्राज्य की नींव बन चुकी थी। मीरा का छोटा सा कमरा अब एक भव्य ऑफिस और उसके पीछे ट्री में बदल चुका था, जहां सैकड़ों औरतें काम करती थीं। मीरा अब सिर्फ मीरा नहीं, बल्कि गारमेंट इंडस्ट्री की क्वीन बन चुकी थी। एक शाम शहर के सबसे बड़े न्यूज चैनल पर मीरा का लाइव इंटरव्यू चल रहा था। पूरे शहर की निगाहें टीवी स्क्रीन पर थीं। मीरा ने एक साधारण लेकिन बेहद कीमती सिल्क की सादगी पहनी थी। वही सादगी थी जो उसकी सादगी और उसकी कामयाबी का मेल थी।
मैडम, आज पूरा देश आपकी सफलता की मिसाल दे रहा है। एक छोटे से गांव से निकलकर बिना किसी बैंक लोन या बड़े निवेश के आपने 2 साल में इतना बड़ा फैशन एम्पायर कैसे खड़ा कर लिया? आपकी इस आग के पीछे का राज क्या है? मीरा के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में बीते हुए कल की यादें बिजली की तरह कौंध रही थीं। मीरा गंभीर आवाज में बोली, सफलता की इमारत अक्सर अपमान की नींव पर खड़ी होती है। मेरी इस कामयाबी का सबसे बड़ा श्रेय मेरी छोटी बहन सोनिया को जाता है। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। एंकर भी हैरान रह गई। मीरा जारी रखते हुए, हाँ मेरी बहन, अगर उस रात उसने मुझे मेरी गरीबी का एहसास न कराया होता, अगर उसने मुझे फटीचर कहकर अपनी पार्टी से ना निकाला होता, तो शायद मैं आज भी उसी चूल्हे के धुएं में अपनी जिंदगी काट रही होती। उसने मुझे कड़वे शब्दों में एक ऐसा सच सिखाया जिसे मैं भूल गई थी, कि ये दुनिया डूबते सूरज को नहीं बल्कि उगते सूरज को सलाम करती है। उसने मेरा दिल तोड़ा और उस टूटे हुए दिल के टुकड़ों को जोड़कर मैंने ये मुकाम बनाया है। मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे मेरी औकात दिखाई, क्योंकि उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी औकात बदल कर रहूंगी। उसी वक्त शहर के एक आलीशान लेकिन अब खामोश हो चुके बंगले में सोनिया टीवी देख रही थी। उसके हाथ में शराब का गिलास कांप रहा था। उसके पति का बिजनेस डूब चुका था। कर्जदारों के फोन आ रहे थे और उसकी वो आलीशान दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। नहीं, ये मीरा नहीं हो सकती। ये वही औरत है जिसे मैंने धक्के मारकर बाहर निकाला था। ये इतनी बड़ी कैसे हो गई? तभी उसके पति आकाश कमरे में आए। उनके चेहरे पर हवा। सोनिया, हमें बर्बाद होने से सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। शहर की सबसे बड़ी गारमेंट सप्लायर मीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमारे सारे शहर खरीदने का ऑफर दिया है। अगर उनकी मालकिन मान गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी। सुना है वो तुम्हारी सगी बहन है, क्या तुम उससे बात करोगी? सोनिया की रूह कांप गई। जिस बहन को उसने ढंग के कपड़े पहनकर आने की नसीहत दी थी, आज उसी के सामने उसे अपनी गरीबी और अपनी गलतियों का झोला लेकर जाना था। सोनिया रोते हुए। सोनिया अपने आलीशान लिविंग रूम के मखमली सोफे पर बैठी थी, लेकिन आज उस मखमल में उसे कांटे चुभ रहे थे। टीवी पर उसकी बहन मीरा का चेहरा चमक रहा था, वही चेहरा जिसे सोनिया ने कभी अपशकुन कहा था। मीरा के एक एक शब्द सोनिया के कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे। सोनिया ने कांपते हाथों से टीवी का रिमोट उठाया और उसे बंद कर दिया। कमरे में पसरा सन्नाटा उसे डराने लगा। तभी आकाश को फोन आया। सोनिया, सब खत्म हो गया। बैंक वालों ने इस घर की नीलामी का नोटिस चिपका दिया है। हमारे पास अब सिर छुपाने की भी जगह नहीं बची। कल तक जो लोग हमारे तलवे चाटते थे, आज मेरा फोन तक नहीं उठा रहे। सोनिया, हमें बर्बाद होने से सिर्फ एक ही इंसान बचा सकता है। शहर की सबसे बड़ी गारमेंट सप्लायर मीरा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमारे सारे शहर खरीदने का ऑफर दिया है। अगर उनकी मालकिन मान गई तो हमारी इज्जत बच जाएगी। सुना है वो तुम्हारी सगी बहन है, क्या तुम उससे बात करोगी? मैं उसके पास कैसे जाऊं आकाश? मैंने उसके दिल पर वो घाव दिए हैं जो कभी नहीं भरेंगे। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। कोशिश तो करनी होगी सोनिया, वरना कल हम सड़क पर होंगे। अगले दिन सोनिया मीरा के आलीशान ऑफिस के बाहर, वही सोनिया जो कभी रेशमी सादियों के बिना बात नहीं करती थी, आज एक साधारण सूती सादी कोस में पसी। गार्ड्स ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। मैडम, अपॉइंटमेंट के बिना आप अंदर नहीं जा सकती। हमारी मालकिन बहुत व्यस्त है। प्लीज उनसे कहो कि उनकी बहन, उनकी गुनहगार बहन बाहर खड़ी है। कुछ देर बाद सोनिया को अंदर बुलाया गया। मीरा एक कांच की मेज के पीछे बैठी कुछ फाइलों पर दस्तखत कर रही थी। उसने सिर उठाकर सोनिया को देखा, पर उसकी आंखों में न गुस्सा था न नफरत। वहां सिर्फ एक गहरी शांति थी। सोनिया मीरा के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। मीरा दीदी, मुझे माफ कर दो। मैं अंधी हो गई थी पैसों की चमक में। मैंने तुम्हें फटीचर कहा, तुम्हारे सुहाग का अपमान किया।
आज देखो, मैं खुद उसी मोड़ पर खड़ी हूँ। कुदरत ने मुझे मेरी औकात दिखा दी है। मेरा घर, मेरी इज्जत सब नीलाम हो रहा है। दीदी, मुझे बचा लो। मीरा धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और सोनिया को सहारा देकर खड़दहा किया। उसने सोनिया के आंसू पोंछे, लेकिन उसके स्पर्श में वो पुराना वाला मोह नहीं था। मीरा गंभीर और बड़दिल लहजे में बोली, सोनिया, उठो। अपमान का बदला हमेशा लड़कर या चिल्लाकर नहीं लिया जाता, कभी कभी खामोशी से सफल होकर भी लिया जाता है। तुमने उस दिन मेरा दिल तोड़ा था, पर शायद वो जरूरी था। अगर तुम मुझे उस दिन वो कड़वे बोल ना बोलती तो मैं आज भी एक कमरे में सिलाई मशीन चला रही होती। तुमने मुझे नफरत दी और मैंने उस नफरत को अपनी ताकत बना लिया। क्या तुम मुझे माफ करोगी? क्या तुम हमारी मदद करोगी? सोनिया, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन मैंने अपना पहला बड़ा ऑर्डर पूरा किया था, क्योंकि नफरत पालने के लिए भी दिल में जगह चाहिए होती है, और मेरे दिल में अब सिर्फ मेरे काम के लिए जगह है। मैं तुम्हारा घर नीलाम होने से बचा लूंगी, आकाश जी के कर्ज भी चुका दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त दीदी? तुम्हें आज से मेरी फैक्ट्री में एक साधारण वर्कर की तरह काम करना होगा। तुम्हें ये सीखना होगा कि पसीने की कमाई की कीमत क्या होती है और फटीचर कपड़ों के पीछे कितना बड़ा सम्मान छुपा होता है। जिस दिन तुम्हें गरीब मजदूर की आंखों में छुपी मेहनत को पढ़ लोगी, उस दिन तुम्हें तुम्हारी अमीरी वापस मिल। सोनिया का सिर शर्म से झुक गया। उसे समझ आ गया था कि गरीबी कोई बीमारी नहीं जिसे छुपाया जाए, बल्कि एक संघर्ष है जिसे सम्मान मिलना चाहिए। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे उस अपमान से नफरत नहीं होती, बल्कि शुक्रगुजार महसूस होता है, क्योंकि अगर उस दिन मेरी सगी बहन ने मुझे नीचा न दिखाया होता तो शायद आज भी मैं अपनी काबिलियत को नहीं पहचान पाती। समाज अक्सर लोगों को उनके कपड़ों और उनकी गाड़ी से तौलता है, लेकिन याद रखिएगा, इतिहास वो नहीं रचते जिनके पास पैसा होता है। इतिहास वो रचते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरा आसमान होता है। अमीरी और गरीबी तो वक्त के दो पहिए हैं, आज ये ऊपर है तो कल वो। इसलिए कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त का तमाचा जब पड़ता है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनती है। किसी को इतना भी मत सताओ कि उसके आंसुओं से निकलने वाली आह तुम्हारी बर्बादी की वजह बन जाए। दोस्तों, मीरा और सोनिया की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज का एक कड़वा सच है। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला हो और मीरा का संघर्ष आपके दिल तक पहुंचा हो, तो कमेंट में स्वाभिमान जरूर लिखिएगा। यह याद रखिएगा कि किसी की मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसका अपमान भी मत कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। रिश्तों की डोर धागों से नहीं, सम्मान से बंधी होती है। गरीबी केवल पैसों की कमी का नाम है, लेकिन असली दरिद्रता तब होती है जब इंसान के दिल से अपनों के लिए प्यार और इज्जत खत्म हो जाए।